नमो राघव। बोलो दिशारानी मैया की जय। चाहे दिशारानी कह लो या संकटियाँ कह लो, कहीं कहीं कंचकी भी बोलते हैं। जब किसी की दिशा खराब होती है और जो मन की कुछ कामना होती है उसे जब हम चाहने लगते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, लड़के का विवाह, लड़की का विवाह, नौकरी, अदालत का केस, कई घर गृहस्थी में झमेले होते हैं, सबकी दिन दिशा सुधारने के लिए और बिगड़े काम बनाने के लिए दिशारानी का व्रत किया जाता है। और हम ये पहली कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। नमो राघव। जय जय श्री सीताराम। बोलो दिशारानी मैया की जय। एक घर में सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दिशारानी पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दिशारानी की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं देता है। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। जब सास गांव में आग लेने के लिए गई तो घर के दरवाजे तक पहुंची हुई थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई गाय आ रही थी। उस स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौटी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है बच्ची है? उसने कहा बछड़ा। तब हम तुम दिशारानी के गड्ढे ले और व्रत रहे। दोनों ने गड्ढे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गड्ढे की पूजा की। सास बहू दोनों ने 10-10 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के पारण बोलते हैं पूर्ण करने के लिए। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश में से आकर दरवाजे में आवाज़ लगाई। सुनकर माँ के मन में कहा कि माँ मैं पारण कर चुकी हूँ, तब किवाड़ खोल दूंगी, परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली कान ने इधर उधर फेंक करके खड़ी होकर के और पानी पीकर वो खड़ी हो गई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने उससे पूछा कि माता कहाँ? स्त्री ने कहा वह तो अभी पारण कर रही है। माता पारण कर अपनी थाली धो पीकर तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देते हुए भीतर घर से मिलवा ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास लिया ही ताकि फरों के टुकड़े जो कि बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे आप उलट कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा यह क्या तमाशा हो रहा है? यह क्या तमाशा है? माँ बोली मैं क्या जानूँ, ये बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है? उसको अभी निकाल कर बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं न रहूँगा। माता ने पुत्र के व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करूँ, तभी मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू की थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा देरी के बाहर जाकर पौरी के नीचे खड़ी रहे। जब बहू पौरी के नीचे खड़ी हुई तो सारा बोला तुम में इतना भार छान छप्पर का नहीं है जितना तेरा दिशारानी के विरोध से मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर गिनौची के पास गई। गिनौची बोली तुमसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। इसी तरह वह जहाँ जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती है। अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती एक अंधकुएं में गिर पड़ी। उस पर चोट न आई। वहाँ नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचे। उनके साथ सब लोग बिछुड़ गए थे। वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसने उक्त स्त्री गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि अब कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगह जाकर कहा कि भाई पुरुष हो तो धर्म का भाई और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन है, तुम जो कोई हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकालेंगे। स्त्री ने आवाज़ दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और उसे हाथी पर बिठाकर अपने राजमहल में आए। महाराज को शिकार
महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर नौकरानी ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई है, सोच रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज तुमसे ऐसी क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। सुनते ही रानी के मुंह की प्रसन्नता खिल उठी। उसने कहा, अब मैं ननद का सुख न जानती थी, अच्छा हुआ मैं भाग्य में ननद आ गई। राजा उनका नाम मुंहबोली बहन रखा और उनके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याही। राजमहल में स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक बछड़ा दिया, उसी की बधाई गाई जा रही। उसने पूछा, पहलौटी ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याही तो पहले ही है। तब उसने राजा के पास जाकर कहा, जाओ महावज, हम तुम दोनों दशहरानी के गड्ढे ले। रानी ने पूछा, किसके गड्ढे और कैसे गड्ढे, सो मुझे समझाइए। तब बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा ब्याही है। दशहरानी के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहल जब गाय का घोड़ी या स्त्री प्रसव सुने तब गड़ा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गड़े का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसके पारण के साथ और नियम बतलाइए। तब रानी बोली, ननद तुम्हारा व्रत तुमको फले। वह बोली, भाभी तुम मुझे जो चाहो सो कहो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी तुम्हारे देश आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, तुम्हें क्या पड़ी है, तुमको रुचि हो सो करो, मैं मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धा पूर्वक गड्ढा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत की कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाया, शाम को पान करके बैठी। उसी समय उनके पति को कुछ अनायास प्रेरणा से हुई और वो अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता हुआ राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा। अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा नल मुंहबोली बहन लाए हैं, वह बड़ी सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से सदा व्रत खोल रखा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है इच्छा पर भिक्षा पाता है। एक बोली, यह तो सच है, परंतु अब तक पता न चला कि वह कौन और कहाँ की है। स्त्रियों की बातें सुनकर साधु के वेश में राजा नल की मुंहबोली बहन के द्वार पर आ पहुँचे। वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशहरानी का व्रत के पारण कर रही है, तब निश्चिंत हो जाइए, तब तुमको भिक्षा देगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी की मोती भरकर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाते देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा कि जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा, आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो मेरे ही पति हैं। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी ये मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंहबोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाएं, वहाँ से हमारी हैसियत से आएं, तभी मैं बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रहती है, नित्य सदाव्रत होता और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी, तुम जाओ उसे लिवा लाओ। डोली पीनस बाजे कहा राध यथोचित राज धर्म के साथ फिर से राजा नल नगर में गया। राजा ने संबंधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, नंद जी तुम चली, मेरी महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जो ही रानी ने पीछे की ओर देखा कि राजा का राजपाट सब गायब हो गया।
नमो राघवाय। और ये मैं कथा अगले दूसरी वीडियो में यहीं से शुरू स्टार्ट करूँगी, तो 2 वीडियो में यह कथा पूरी हो जाएगी। बड़ी वीडियो रुक जाती है, इसलिए मैं ये कथा रोक रही हूँ। नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम।